आप सभी का एमएस हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा विषय है आपके लिए काफ़ी खुशखबरी का है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वन अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा कुछ पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 11 अगस्त की ये विज्ञप्ति है। तो यहाँ पर हम पदों का विवरण जान लेंगे, क्या पद हैं, क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन है, एज कैटेगरी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इस पर हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पद है यहाँ पर, एक पद यहाँ पर जारी कर दिया गया, पुस्तकालय सूचना सहायक। तो इसके लिए आपके पास साइंस से आप के पास डिग्री होनी चाहिए, विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दूसरा यहाँ पर हमारे पास रखा गया है 62 पद हैं तकनीकी सहायक क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान के पद यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें आपके पास साइंस से ही आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, विज्ञान से होना चाहिए। तो इसमें आपके पास कई सारे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर वनस्पति विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है और भौतिक है, रासायनिक है, यांत्रिकी है, संख्यांकिकी है, गणित है, अनुसंधान के लिए जो है। और अगर हम बात करते हैं तकनीकी सहायक के लिए क्षेत्र जो है, तो उसमें आपके पास चाहिए प्रौद्योगिकी चाहिए, आपके पास जैव प्रौद्योगिकी होगी, परिस्थितिकी तंत्र हो गया, पर्यावरण विज्ञान, वैनिकी विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी हो गई, भूगर्भ विज्ञान हो गया, जीव रसायन हो गया। इनमें से कोई भी एक साइंस की आपके पास होनी चाहिए और 21 से 30 में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तकनीकी सहायक। इसमें भी हमारे पास जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये कंप्यूटर विज्ञान में या सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और 21 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। और अगला जो पद है यहाँ पर वो आशुलिपिक का है, ग्रेड 2 इंटर आपका होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है, और हिंदी की भी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों की, अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि यहाँ पर मांगी गई है। 80 शब्द प्रति सेकंड की स्पीड से जो होता है की डिप्रेशन, वो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स टाइपिंग गति प्रति शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पर 18 से 27 आपकी एज मांगी गई है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुकार्य कमी जो होता है, मल्टी ट्रेनिंग स्टाफ जो होता है, उसके लिए यहाँ पर जो एजुकेशन रखी गई है 40 पद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये मान्यता प्राप्त बोर्ड में आपके पास स्कूल में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और साथ ही आपके पास संबंधित अनुभव आपके पास 3 वर्ष का यहाँ पर मांगा गया है, तो ये आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर भी 28 से 27 आपकी एज है। तो 107 कुल पद यहाँ पर, कुल पदों पर भर्ती जो है वो निकाली गई है। तो ये संख्या घट बढ़ सकती है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि वे विज्ञापन से संबंधित योग्यता और अनुभव आदि प्राप्त हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से जब एक बार सबमिट हो जाएगा और वो डेट, जो एप्लीकेशन की डेट है, जब वो समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद आप उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा और उस पर कभी भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। दस्तावेज में फोटोग्राफ की सत्यता होनी चाहिए। जानकारी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, यानी जो भी आप देंगे, हर क्षेत्र में आप नियुक्ति कभी भी किसी भी क्षण में आपकी निरस्त की जा सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसमें जो सर्विसमैन होते हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान है। इससे संबंधित जो आपकी ये पूरी पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकती है, या फिर आप व्हाट्सअप चैनल से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रहे। उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद श्रेणी में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर एक बार आप कर देते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए जब भी आप भरेंगे अपने फॉर्म को, तो उस समय आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी संशोधन होना है वो सूचित किया जाएगा आपको, और बिल्कुल आपको मेरिट लेवल पे ही यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि बिल्कुल आप लोग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसे आप विशेष रूप से ध्यान से मैच करके फिर ही आप भरें। यहाँ पर जो विशेष, जो हम EWS की बात कर रहे थे, उसमें जो वो है विशेष प्रावधान है, वो ध्यान रहे सबको कि 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट ना हो उनके पास, 100 वर्ग गज और उससे अधिक आवासीय भूखंड भी नहीं होना चाहिए। तो इन 8 लाख से ज़्यादा उनका क्या नहीं होना चाहिए, इनकम नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों बिंदुओं पर विशेष विचार किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पर। और ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं उन्होंने, तो इन पर हम बिल्कुल भी। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी जो एज रिलैक्सेशन होता है, जो छूट आपको एज में मिलती है, वो बिल्कुल वही है जो पहले से है कि 5 वर्ष इस तरीके से कैटेगरीज में जो मिलता है। ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, बस
ठीक है, ये आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट की हम बात करते हैं वो 17 सितंबर की रखी गई है, तो उससे पहले आप 15 सितंबर तक आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। शुद्धि संबंधित वेबसाइट ये यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। साइट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये पूरी साइट इन्होंने दे रखी है यहाँ पर। और एक जो अभ्यर्थी की पात्रता होगी, स्क्रीनिंग जो कौशल होता है, लिखित परीक्षा और उसके और चयन से संबंधित सभी मामलों में सभी अभ्यर्थियों पर नियुक्ति प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा, यानी जो भी होगा वो उन्हीं पे डिपेंड करेगा, लिखित परीक्षा। और यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर ही आपको सिलेक्शन दिया जाए, और संभावना है कि यहाँ पर इंटरव्यू भी कराया जा सकता है, क्योंकि आउटसोर्स यूपीपी में तो होता ही है। तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर इससे अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं जाकर। और इसके बाद हम देख लेते हैं फ़ीस का क्या है यहाँ पर रखा हुआ। ये देख लीजिए 700 रुपये फ़ीस है आपके लिए यहाँ पर रखी गई है, और कैटेगरी के लिए 300 है। तो इस तरीके से ये आपके पास फ़ीस है, इसके माध्यम से आप वहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं। बस ये था, फ़ीस का हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। लिखित परीक्षा होगी पहले, उसके बाद साक्षात्कार या जो भी इंटरव्यू होगा उसके माध्यम से आपको, और इससे लिखित परीक्षा से संबंधित अपडेट आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर अपडेट रहेंगे। हमारे माध्यम से भी आपको इसकी सूचना दी जाएगी। तो इस तरीके से लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू या फिर टाइपिंग से संबंधित है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर सभी लोगों तक आप शेयर करेंगे, और हमारा जो करंट का सेशन अभी चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे देखना ना भूलें, क्योंकि कम समय में सिर्फ हफ्ते में 10 मिनट आपको देने हैं और पूरे हफ्ते का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो इसे ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद आप सभी।